मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा मल्लिका, और हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने आप पर विश्वास ही नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद मैं प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में कैसा अनुभव करूंगा। मुझे लगता था कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा को बदल देगा, और वह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक भी लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी और मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं रह सकता। मैंने बार बार अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कमी इस वातावरण में नहीं, कमी मुझ में है। यदि मैं खुद को बदलूं तो मैं सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना ही मैं खुद को बदल सका और ना ही मैं सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। वह जीवन और वातावरण किसी और व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो सकता है, किंतु मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार यह अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर इस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए वहां से दूर हटाया हूं। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज जगह पर पड़ती, तो वह अनुभूति मुझे बार बार सालती कि मैं उस विशाल से अब दूर हटाया हूं। मैं अपने आप को बार बार आश्वासन दिलाने की कोशिश करता कि मैं आज नहीं तो कल परिस्थितियों पर वश पा ही लूंगा, परंतु मैं खुद परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। मुझे जिस दिन की प्रतीक्षा थी वह दिन कभी आया ही नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित होता रहा। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वदा टूट गया हूं। मैं अब वह व्यक्ति नहीं जिसका कभी उस विशाल के साथ कुछ संबंध था। कश्मीर जाने से पहले मैं यहां नहीं आना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोक का स्मरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने आप से भी तृष्णा हुई, और उन सब से भी तृष्णा हुई जिन्होंने मेरे यहाँ आने के दिन को एक उत्सव की तरह माना। उस दिन पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ, लेकिन उस समय मुक्त होना असंभव था। मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारी आंखों को देखकर मेरा यह अस्थिर मन और अस्थिर हो जाएगा। मैं नहीं जानता था कि उसका क्या परिणाम होगा, परंतु मैं यह जानता था कि उसकी तुम पर क्या प्रतिक्रिया होगी और दूसरे लोग तुमसे क्या कहेंगे। परंतु मैं उस संबंध में भी निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। बस ये आशा लिए उस दिन चला गया कि एक कल ऐसा भी आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और अपने मन के द्वंद्व का विश्वास तुम्हें दिला सकूंगा। सोचा नहीं था कि द्वंद्व एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, जैसे समय एक दिशा की ओर व्याप्त नहीं करता। इसीलिए आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग कहते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो यहाँ के जीवन का ही तो संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, और उमा तपस्विनी तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि
मैंने स्वयं को यहाँ और तुम्हें उस नगर में देखने की कल्पना की है। अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब कुछ भी लिखने की कोशिश की तब तब तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को दोहराया है। और जब भी कुछ इससे हटकर लिखना चाहा तो वह रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश मैच का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। चाहता था कि तुम्हें यह सब दिखा पाऊं, किंतु किंतु सूत्र कुछ इस रूप से टूटा कि बस अंततः पूरा टूट ही गया।